Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. रेडियो जिंदगी 1170 AM पे वेलकम लिसनर्स, मैं हूं आपके साथ हीरा। शो लेके आए हैं हीलिंग स्पेसेस विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार। यस, इट्स टाइम नाउ व्हेन वी आर जॉइंड बाय रेवा कुमार फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। रेवा जी जॉइन्स अस फ्रॉम नाउ टिल 3 o'clock 3 PM पैसिफिक। सो लिसनर्स, अगर आपके पास कोई सवाल है अपने घर के या अपने वर्क प्लेस के वास्तु को लेके, तो आप उनसे बात जरूर कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 5106571170 और रेवा जी का शो के बाद डायरेक्ट नंबर है 5108683338। आप लोग अपनी लाइफ में अपनी सराउंडिंग्स में जब सही दिशा, सही वास्तु को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपकी जो लाइफ है वो भी सही दिशा में चलने लगती है। सो लेट्स डू इट राइट इन लाइफ, लेट्स कीप मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। और माने न माने, वास्तु हर चीज के लिए अफेक्ट करता है, हर चीज को अफेक्ट करता है। सही वास्तु है, अगर वास्तु कंप्लायंट आपका घर है या वर्क प्लेस है, जहां भी ये अच्छा खासा कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम आप स्पेंड करते हैं, वो बिल्डिंग अगर वास्तु कंप्लायंट है, तो उसके जो उसका इफेक्ट है हमारी सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, वो हमने देखे हैं, सुना है उसके बारे में। और जब वो मिसिंग होता है, जब आपका वास्तु कंप्लायंट स्ट्रक्चर नहीं है, तो नुकसान के बारे में भी हमने सुना है। तो आज ही ऐसे एक एरिया के बारे में हम बात करेंगे रेवा जी से। याद रखें कि अगर आपको कोई सवाल आता है वास्तु को लेके, आप जरूर फोन कर सकते हैं 5106571170 पर। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा, और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। रेवा जी, जैसे कि मैं अभी इंट्रोडक्शन में बता रही थी कि वास्तु हर चीज को अफेक्ट कर सकता है, और लोग यूजुअली अपने घर को वास्तु कंप्लायंट बनाते हैं। हमें लगता है कि घर में सुख शांति रहे, वो घर हमारे लिए जो है प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, ऑफिस है, वर्क प्लेस है, वो बिजनेस को बढ़ाए, सब कुछ करे। तो ये वास्तु कैसे हेल्प करता है हमारी प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ को इंक्रीज करने में, उस बारे में अगर आज आप बताएं। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा किया कि देखिए, वेल्थ है, वेल्थ अगर हम लेते हैं कि पैसे से जुड़ा हुआ होता है, इट्स ट्रू, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन अब आपको ये भी काउंट करना है कि अगर वो पैसे से जुड़ा है, वेल्थ है, उसको हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। एक होता है कि आपके पास में मनी आया है, इधर से आया, उधर से चला गया। एक हम ये सोचते हैं कि चलिए ठीक है, हमें जितना भी मिल रहा है, जितना भी अर्न कर रहे हैं, हम गुजारे लायक, वो बहुत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू ऑलवेज नीड, हमारे को हमेशा पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत कैसे कि जहां हम आगे ग्रो कर सकें, जहां से हम फायदा उठा सकें, और अपना वेल्थ ग्रो उसको कहते हैं कि आप उसको आगे से आगे बढ़ाएं। अगर आपका एक बिजनेस है तो आपके 2 बिजनेस हो जाएं। अगर आपकी जॉब है, जॉब से अगर आपको पैसा आ रहा है, तो वो पैसा हमारा आगे प्रमोशन हो, हमारे को और अच्छी इंक्रीमेंट्स वगैरह मिले। नेक्स्ट आप ले सकते हैं कि अगर आपकी अच्छी प्रॉपर्टी है, आप और इन्वेस्टमेंट करें और प्रॉपर्टीज लें, अच्छे शेयर लें। हर तरह से आपको कैसे हम वेल्थ ग्रो कर सकते हैं, यस इट कैन बी, ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको कुछ चीजें आपको जरूर ध्यान देनी है। कई बार ऐसा होता है लिसनर्स की छोटी छोटी जब हम चीजों को ध्यान नहीं देते, उन्हें इग्नोर करते हैं, वो हमारे को ज्यादा नुकसान देती हैं। शुरुआत करूंगी जो मैं आज सबसे पहले, अगर आपके घर पे मेन एंट्रेंस डोर के बाहर अगर आपने बहुत शूज रखे हुए हैं, जैसे कई लोगों की आदत होती है ईरा कि घर के अंदर आ रहे हैं वो घर के बाहर ही जूते उतार देते हैं,
एज पर वास्तु बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके साथ जर्नल भी मैं बताना चाहती हूँ कि इमीडिएटली घर के बाहर आप शूज बिल्कुल नहीं रखें, बिकॉज योर एंट्रेंस डोर इज द माउथ ऑफ योर हाउस। वो आपके घर की एक शुरुआत है, और वहां में ही अगर आप जूते रखेंगे तो वो बहुत नेगेटिविटी देते हैं, कहीं आपकी पॉजिटिव एनर्जी कहीं अच्छे तरीके से नहीं आएगी। उसकी वजह से क्या होता है कि घर में झगड़े तो होते ही होते हैं, लेकिन अगर कोई गेस्ट भी आएंगे वो भी आपसे नाराज होकर चले जाते हैं। तो शूज के लिए बेस्ट यही है कि अगर आप सोचते हैं कि आपको बाहर ही रखने हैं तो एटलीस्ट थोड़ा एक्सट्रीम राइट पे या एक्सट्रीम लेफ्ट पे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को अवॉइड करिएगा। वहां पर आप कोई कैबिनेट रखिए और तरीके से आप शूज रखिए, या आप घर के अंदर या गैराज में भी आप अपनी क्लोजेट बना सकते हैं, शू क्लोजेट, जिसमें आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखिए। शूज सिर्फ बाहर रखना ही नहीं, शूज को ऑर्गेनाइज करना भी बहुत जरूरी है। दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ योर वेल्थ। वो आपके पैसे से जुड़ी हुई एनर्जी है, क्योंकि आप देखिए, आप पैरों के रास्ते ही जाते हैं, आपको कुछ भी काम करना है, कहीं पे भी करना है, इवन कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो भी आप एक जगह से दूसरी जगह का जाके काम कर रहे हैं। हर चीज आपको जो लेनी है वो पैसे की से जुड़ी, तो आपको चल के ही लेनी पड़ती है, मेहनत करके ही लेनी पड़ती है। तो शूज आप जब भी उतारें कभी भी उल्टा नहीं होना चाहिए, जूते पे जूते नहीं होना चाहिए। कई बार देखिए कि एक जूते पे दूसरा जूता आ गया, या आपने घर में गए एक इधर राइट में उतार दिया, एक लेफ्ट में उतार दिया, या लिविंग रूम में पड़े हैं। कई बार मैं जब विजिट करती हूँ देखती हूँ कि बच्चों के बेडरूम में ही शूज पड़े हैं, बेड के नीचे पड़े हैं। ये सब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देती है। ये कहीं पे भी आपको वेल्थ को, आपकी प्रॉपर्टी को नहीं बढ़ने देगी। वेल्थ को मैं सिर्फ पैसे से ही नहीं ले रही हूँ, मैं इसको हेल्थ से भी रिलेटेड कर रही हूँ, बिकॉज योर गुड हेल्थ इज योर वेल्थ। ये याद रखें। तो अगर इस तरह से अगर आप शूज को फेंक के रखेंगे या बेड के नीचे रखेंगे या मेन एंट्रेंस डोर पे रखेंगे, तो ये आपको पैसे के नुकसान के साथ साथ आपको हेल्थ इश्यूज लेके आएगी। नेचुरली है, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे और आप आगे अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी वेल्थ नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट मैं लेना चाहती हूँ, जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिए, वो है आपका जहाँ पर कि बाथरूम में या कि किचन में बेवजह जब पानी का वेस्टेज करते हैं, या आप देखते हैं कि कई बार शॉवर में या नल में पानी में या कहीं पे पानी टपकता रहता है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर इस तरह से पानी होता है तो इसका मतलब तो भी आपके पैसे का नुकसान है, चाहे वो बिजनेस की जगह हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे घर हो, जहां पर भी अगर आप देखेंगे ड्रॉप ड्रॉप पानी अगर टपक रहा है, उसको जल्दी से फिक्स करवाने की कोशिश कीजिए। वो भी आपकी पैसे की बरकत को रोकता है। आपको फाइनेंशियली ग्रो करना है, आपको हर चीज में ग्रो करना है, आपको वेल्दी होना है, तो देन यू हैव टू सी दिस सेकेंड पॉइंट ऑल्सो। थर्ड मैं लेने के लिए जा रही हूँ कि जहाँ देखते हैं खास तौर पे कि आपकी क्लोजेट्स, आज जो है दिस इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल शो है। इसकी जो छोटी छोटी जो चीजें हैं जिनको आप इग्नोर करते हैं, उसका क्या बड़ा नुकसान होता है, हम वो बात कर रहे हैं। पैसा अगर आप सबको चाहिए, वेल्दी आपको होना है, अच्छा हेल्दी होना है, हर तरह से आपको वेल्थ ग्रो करनी है, तो आप छोटी चीजों को ही ध्यान दें। एक छोटी सी नीडल, आपने कभी भी देखी, एक सुई है, डॉक्टर अगर सर्जरी करता है तो वो भी एक छोटी नीडल से बड़ा जख्म स्टिच करता है। तो उसी तरह से ये जो छोटी छोटी चीजें, आप इन्हें इग्नोर बिल्कुल मत करिए। थर्ड पॉइंट है क्लोजेट। घर की क्लोजेट के ड्रॉज कई बार देखते हैं कि खुले हैं, या क्लोजेट के आप दरवाजा खुल जाते हैं, या क्लोजेट के जो डोर्स हैं वो खुले हैं। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। डोर्स हमेशा बंद होना चाहिए, क्योंकि वहां की जो एक एनर्जी है वो कहीं पे भी बाहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लोजेट में आपने वो स्टफ रखा है जो पॉजिटिव एनर्जी के लिए है। वहां पर आप क्लटर नहीं करके रखिए, वहां टूटा वगैरह सामान कुछ नहीं रखिए। हर चीज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखें, ताकि वहां की जो पॉजिटिव एनर्जी है आपको पॉजिटिव तरीके से मिले और आप अच्छा से अच्छा उसका फायदा उठा सकें। नेक्स्ट जो मैं बताना चाहती हूँ खास तौर पे है कि मॉर्निंग के टाइम में, सुबह के समय में बहुत पाया जाता है कि लोग मानते हैं कि काम के लिए आपको बहुत जल्दी रश करना होता है और आप भाग रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप 5 मिनट जल्दी उठ जाइए, 10 मिनट जल्दी उठ जाइए, लेकिन वही अपने रूम को पूरा ऑर्गेनाइज करके जाइए। ये आदत आप अपने बच्चों में भी डाल सकते हैं, दैट द रूम हैज टू ऑर्गेनाइज प्रॉपर्ली। जहां पर
अगर आप बेडशीट उल्टी सीधी रख जाएंगे, आप रख जाएंगे, तो वहां पर भी पैसे का नुकसान होता है, बरकत नहीं होती है। क्योंकि जहां पे भी गंदगी होगी, जहां पे भी क्लीनलीनेस नहीं होगी, तो उसको हम कहते हैं कि वहां पावर्टी होती है, वहां दरिद्रता होती है। तो हम कैसे वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं? For that also you have to organize your bedroom in the morning. सुबह के समय में आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करने की पूरी कोशिश कीजिए। रात के टाइम पे अगर आप खाना खाने के बाद में आपको किचन की तरफ जरूर फोकस करना है, बिकॉज दैट इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो फायर की जगह है। अगर आपकी किचन रात को प्रॉपर ऑर्गेनाइज होगी, वहां जूठा बर्तन नहीं होगा, तो उससे भी आपके फाइनेंसेस बहुत ग्रो करते हैं। कहीं पे भी आप ये देखिए कि अगर किचन में जूठे बर्तन रखेंगे तो नेचुरली है आपके आर्गुमेंट्स होंगे, झगड़े होंगे, पैसे का अनवांटेड प्रॉब्लम्स पे, लिटिगेशंस पे, लॉसेस पे, इन सब चीजों के ऊपर में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फाइनेंशियली वेल्दी होने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, रात को आप अपनी किचन को कभी भी जूठे बर्तन के साथ में नहीं रखें। इट हैज टू प्रॉपरली नीट एंड क्लीन, ये भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपको जो मैं बताने जा रही हूँ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल साउथ वेस्ट इज बैंक ऑफ योर हाउस। वो आपके घर का बैंक है, वो आपका घर का लॉकर है। अगर आप उसको डार्क रखेंगे तो भी आपको कहीं पे भी पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। साउथ में जितना भी आपको पॉजिटिविटी के साथ में मीन्स कि जितने भी यूजफुल थिंग्स के साथ में, हैवी स्टफ के साथ में जितना भी ऑक्यूपाइड होगा, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आप ग्रो करेगी, उतना ही आप अपनी वेल्थ को ग्रो करेंगे, अपनी अच्छी हेल्थ को लेंगे, हर चीज को आप उसको ग्रो कर सकते हैं। लिसनर्स, वेल्थ को पैसों के साथ साथ में आपने अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे रिलेशंस के लिए, हर तरह की ग्रोथ के हिसाब से भी लेके जाना है। क्योंकि अगर आपके अच्छे दोस्त होते हैं तो वो भी तो आपकी वेल्थ है। अगर आपके अच्छे रिलेशंस अपने सबके साथ में, वो भी आपकी वेल्थ है। अगर आप अच्छे हेल्थ है तो वो भी आपकी वेल्थ है। और अगर आपका सब कुछ ग्रो कर रहा है, पैसा ही पैसा, तो वो भी आपकी वेल्थ है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट की भी अगर वहाँ पे कैबिनेट्स हैं, कुछ भी है, तो वहाँ पे क्लटर बिल्कुल नहीं रहने दीजिए। जितना आप उसको बंद करके रखेंगे, अच्छी तरह से उसको हैवी रखेंगे, नीट एंड क्लीन रखेंगे, जो भी स्टफ वहाँ पे रखेंगे, साउथ वेस्ट एक ऐसी एनर्जी है अर्थ एलिमेंट की, वही ग्रो करता है। अगर आप क्लटर रखेंगे तो क्लटर ग्रो करेगा। अगर वहाँ पर आप लिटिगेशंस के पेपर रखेंगे तो आपके लिटिगेशंस ग्रो करेंगे। सो ऑलवेज keep those things which you want to grow more and more in a positive way. उतना ही आप साउथ वेस्ट को रखिए। और स्पेशली सन सेटिंग के टाइम में साउथ वेस्ट में कुछ देर के लिए, 1 घंटा के लिए, कुछ देर के लिए लाइट को जरूर ऑन कीजिए। क्योंकि साउथ वेस्ट में जितनी शाम के समय एनर्जी नॉर्थ ईस्ट की तरफ आके ट्रैवल जब करती है साउथ वेस्ट की तरफ, और साउथ वेस्ट आपका ब्लॉक होगा, तो उतनी ही पॉजिटिविटी आपके घर के अंदर आएगी, उतना ही ग्रो करेंगे। नेक्स्ट बताना चाहती हूँ मैं वेल्थ के लिए, अगर आपके घर में लाइव प्लांट्स हैं, उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर कीजिए। जैसे मैं कई बार मैंने बताया कि मनी प्लांट दैट इज वेरी गुड, उसको आप साउथ ईस्ट में रखिए, लेकिन क्या वो मनी प्लांट मर तो नहीं रहा, या उसके साथ कोई और लाइव प्लांट्स अगर अपने घर के इंडोर में रखे हैं, क्या वो खत्म तो नहीं हो रहे? वो भी आपकी वेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं। ट्राई टू पैम्पर देम, ट्राई टू टॉक टू देम। आप उनको कभी कभी खुद अपने हाथों से पानी दीजिए, उन्हें क्लीन करने की कोशिश कीजिए, उन्हें बात करने की कोशिश कीजिए। बहुत जगह देखा जाता है कि मनी प्लांट को आप दीवार के साथ ग्रो करते हैं। वॉल के साथ में, दीवार के साथ आप ग्रो बिल्कुल नहीं करें, उससे आपको पैसे का बहुत नुकसान होगा। अनवांटेड डेट्स आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप पॉट में ही कुछ ना कुछ उसके जो जिससे वो ग्रो कर सकते हैं, आप वुडन स्टैंड्स लगा सकते हैं, या कुछ भी सपोर्टिव सिस्टम लगा सकते हैं जिसके साथ में वो ग्रो करें। और उनको आप कभी भी मरने मत दीजिए, पत्तों को सूखने मत दीजिए। जितना आप ग्रीनरी को, प्लांट्स को अगर आप ठीक तरह से रखेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। ये छोटी छोटी जो टिप्स मैं अपने सभी लिसनर्स को देती हूँ, इनका आप पूरा फायदा उठाते हैं, हर तरफ से इसका आपको फायदा होता है। और आज की जो मैं बोनस इसके वेल्थ से जुड़ी आपको टिप देने के लिए जा रही हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है
आप कभी भी खाना अगर खाएं या कुछ है, कई बार लालच कर जाते हैं लोग, अगर प्लेट थोड़ा सा क्रैक हो गया, कुछ हो गया, फिर भी वो उसको यूज करते हैं। नेवर यूज एनीथिंग विच इज ब्रोकन। उसको आप बिल्कुल नहीं यूज कीजिए, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। आप नया लेकर आ सकते हैं। पुरानी टूटे हुए, जिनके आप चिप्स टूटे हुए हैं, ये कुछ, और उसको अगर आप कहीं पे रखते हैं, यूज करते हैं, वो भी आपको फाइनेंशियली बहुत लॉसेस लेकर आती है। आपके रिलेशंस में भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर आती है। तो एज वास्तु प्रिंसिपल्स, ट्राई टू अवॉइड देम। कभी भी टूटे बर्तन में ना खुद खाइए ना आगे दीजिए। जहां आपको लगता है कि थोड़ा सा भी क्रैक आ गया किसी चीज में, बेटर है उसको आप घर से बाहर क्रैश कर दीजिए। ये तो हुई बर्तन की बात की कि भाई जो भी आपके किचन में सामान है उसको, आपने सही बोला कि लालच में या सेंटिमेंट का लेके या इमोशन को लेके हम लोग उसको जो है नहीं थ्रो करते हैं, रखते हैं अपने पास में। तो ये बात हुई लिसनर्स कि अपनी वेल्थ को आप लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। वास्तु की ऐसी ये सब कौन कौन सी टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी को घर में लेके आ सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर आप रेवा जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं या उन्हें कंसल्ट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कंसल्ट विद अपने घर को लेके या वर्क प्लेस को लेके, आप उन्हें मेल भेज सकते हैं, अपने घर का या वर्क प्लेस का जहां का भी नक्शा भेज सकते हैं। सेंडर अ मैप विद ऑल द डायरेक्शंस विद द डिग्रीज पॉइंटेड आउट। तो आप उसमें सब नोट कर लीजिए। सेंड इट टू हर, सेंड हर एन ईमेल ऑन divineavc@gmail.com. The number to call is 510-868-3338 and you will get all this information on the website worldofdivinevastu.com. रेवा जी, हमारे पास लगभग 3 मिनट और हैं। तो वेल्थ की हमने जो बात करी, उसके साथ साथ डू यू ऑल्सो वांट टू गिव अस मे बी अ क्विक टिप अबाउट कैसे अपनी वास्तु की मदद से अपनी किस्मत को, अपनी लक को हम इंक्रीज कर सकते हैं, और ये कैसे कनेक्टेड है? बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, इसकी भी हमारे को जरूर हम इसकी टिप देंगे। देखिए, कई बार इंसान ना हर समय अपनी किस्मत को लेके कोसता है, वो मेरी तो किस्मत ऐसी है, मेरी कोसना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मानते हैं भाग्य का जो भी लिखा हुआ है, जो भी हमारा लिखे, वो हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। इट इज ट्रू। अब कुछ चीजें ये भी होती हैं, आपने कभी भी देखा 3 तरह से हम लक को लेके चलते हैं। एक होता है कि जो हमारे जन्म से पहले, जो हमारे पिछले जन्म के होते हैं, हमारे पास कर्मस होते हैं, उस कर्मस को लेके उसका हमारे को भुगतान करना पड़ता है। दूसरा हम लेकर आते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं, उस जन्म में जिसके अपने पेरेंट्स के यहाँ साथ में, उनके कर्म भी हमारे साथ जुड़े होते हैं। और तीसरा होता है जो हमारे अपने भाग्य, जो हमारी अपनी डेस्टिनी में लिखा होता है। अब ये सारे कर्म अगर हम जिस जगह पे रह रहे हैं उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। अगर हमारी रहने की जगह सही होगी, वास्तु प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होगी, तो नेचुरली है हम इन तीनों कर्मस की जो भी इनके इफेक्ट हैं, अगर बुरे इफेक्ट हैं तो उनको कम कर सकते हैं, और अगर अच्छा है तो उससे हम और भी फायदा उठा सकते हैं। ये तो एक है हमारा भाग्य, जिसको हम लेके हमको लेना ही लेना है। लेकिन फिर भी कई जगह पे ऐसा होता है कि आप घर में बैठे हैं, सामने आपको खाना पड़ा हुआ है, और फिर भी आपके नसीब में नहीं है। क्या कारण है वो? उसका ये मत सोचिए उस समय आप अपनी किस्मत को कोसिए, ओ ये तो मेरी किस्मत खराब है, मुझे खाना नहीं, सामने पड़ा, मैं खा नहीं पा रहे। क्यों नहीं खा पा रहे? आप उठिए, जाइए, कोशिश कीजिए। आपको अपने कर्म ही से ही अपनी किस्मत बदलनी है। कहने वाले ने, किसी शायर ने बहुत ही अच्छा कहा था कि खुद को कर इतना बुलंद ए बंदे कि एक रोज तुझसे खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये बिल्कुल सही बात है। आपके अपने आप पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं अगर आप बिल्कुल पॉजिटिव हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ देर मिल जाए। अब हम कैसे उसको बदल सकते हैं, किस्मत को कैसे बदल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उसके लिए आपको अपने आप को प्रेजेंट में लेकर आना होगा। आपको पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आनी ही पड़ेगी। और बहुत ही अच्छी मैं टिप दे रही हूँ अपने सभी लिसनर्स आप लोगों को, आप इसको करके देखिए। 21 डेज ही सिर्फ करके देखिए, क्योंकि जो नेक्स्ट थर्सडे आ रहा है दैट इज अ महाशिवरात्रि, जिसके लिए मैं खास तौर पे महाशिवरात्रि को आप जरूर हमारा शो सुनिएगा, जैसे आप हमेशा सुनते आ रहे हैं, क्योंकि उस दिन में मैं खास
खासतौर पर वास्तु से रिलेटेड अपने सभी लिसनर्स आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी जो आप महाशिवरात्रि की रात को आप वो कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 28 होली तक आपको ये रेमेडी करनी है, ये टिप करनी है, आप अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं। एक व्हाइट कलर का बिल्कुल पेपर लेंगे, बिल्कुल ब्लैंक पेपर लीजिए, उसको स्क्वायर में काटिए, रेक्टेंगुलर में नहीं काटेंगे, उसको स्क्वायर में काटिए बिल्कुल। उसके बीच में बिल्कुल सेंटर में आप किसी भी ग्रीन पेन के साथ में या रेड पेन के साथ में आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। जब सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, उस सर्कल ड्रॉ के सेंटर का पॉइंट आप विजुलाइज कीजिए। सेंटर जो सर्कल का सेंटर है, वहां पर आप अपनी जो भी विश लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस लिखे तो ग्रोथ इन बिजनेस। जी जी जी, क्योंकि 3 मिनट से ऊपर 1 मिनट हो चुका है, तो आप मुझे बता रही हूँ। ग्रोथ इन बिजनेस लिखिए। अगर आप अफेयर के लिए जाते हैं, सक्सेस इन लव, इस तरह से लिखिए। लिखने के बाद में यू हैव टू विजुलाइज 21 डेज के लिए टिल 28 दिसंबर तक, मार्च तक भी कर सकते हैं, यही कहते हुए कि डियर यूनिवर्स, आई एम मैनिफेस्टिंग दैट आई एम ब्लेस्ड विथ अबंडेंस, आई एम सक्सेस इन लव। यही आपको प्रेजेंटली अपने आप को विजुलाइज करना है और देखिए कि किस तरह से आप अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन करते हैं, ये आपके लिए एक बहुत पावरफुल है। जी, थैंक यू रेवा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दीज टिप्स। और इसी के साथ में शो यहीं खत्म होता है। थैंक यू लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। सुनते रहिए रेडियो जिंदगी। नमस्ते। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.